नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल तरीका यानी बिल्कुल साधारण तरीका जो लोग बिल्कुल जो आसानी से गांव देहातों में निकाल लेते हैं, वही सीधा तरीका है ब्याज निकालने का। बिना फॉर्मूले के आज निकालेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जो सिंपल तरीका यानी साधारण तरीका है साधारण ब्याज निकालने का, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो दिया हुआ है, ये दिया है 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा तरीका ये है कि देखिए, जो ये दर होती है यानी परसेंटेज में दी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर 100 रुपये पे जो है हमको जितनी भी दर दी होगी उतने ही रुपए ब्याज लगेगी। यहाँ देखिए, जैसे 20% दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 100 रुपये पे 20 रुपया ब्याज हमको देनी होगी। अब हमारा मूलधन कितना है? 500 रुपये है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मूलधन हमारा है 500 रुपये है, यानी कि इसमें जो है 100 के कितने नोट हुए, यानी सीधा तरीका है पर 100, यानी कि हम इसमें भाग करके 100 का भाग कर लेंगे। देखिए, अब हर 100 रुपये पे 20 रुपये लगना है। तो यहाँ से हम ये देख लेंगे कि कितने 100 रुपये हैं हमारे पास। तो देखिए, 100 रुपये निकालने का सीधा तरीका है कि 100 से ही उसमें भाग कर दीजिए। तो यहाँ से ये निकला कि यहाँ पर जो है कितने रुपये हैं? 100 के 5। अब हर 100 रुपये पे कितनी ब्याज लग रही है? 20। तो हम यहाँ से कितने नोट हमारे पास? 5 है, तो 5 नोट का गुणा करवाएंगे तो हमारी ब्याज कितनी हो गई? 20 पंचे 100, यानी हमारी ब्याज हुई जाके 100 रुपये। और ये जो निकलती है, ये निकलती है 1 वर्ष की। तो यहाँ पे जो 1 वर्ष का हमारा ब्याज निकल आया, वो कितना निकला? 100 रुपये निकला। अब हमको कितने वर्ष के लिए निकालना था? हमें निकालना है 3 वर्ष के लिए। तो हमारा 1 वर्ष का जो ब्याज बना वो हुआ हमारा कितना? 100 रुपये। तो हमारा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 300 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल देसी तरीका है निकालने का। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है देसी तरीका है जो आसानी से निकाला जाता है। बस ये याद रखिए कि जो परसेंट होती है वो जो है होती है पर 100, यानी परसेंट का मतलब पर 100, यानी हर 100 रुपये पे हमको इतना ब्याज देना है 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ जितना भी दिया होगा उतने 100 रुपये पे उतने ही लगेंगे। अगर यहाँ 5%, 10%, 7% जो भी दिया है, यानी हर 100 रुपये पे उतने। अब हमको फिर देखना होता है कि हमारे पास 100 रुपये कितने हैं। ये बिना फॉर्मूले का देसी तरीका है, बिल्कुल आराम से निकालिए। जो है आसानी से बिल्कुल आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, अगला सवाल भी इसी तरीके से देखते हैं। अगला सवाल दिया है, देखिए मूलधन कितना हमारा दिया है? मूलधन दिया है यहाँ पे हमारा, यानी हमने 2000 रुपये है। अब इस 2000 रुपये और दर कितनी है हमारी? ये 10% है। और समय हमारा है कितना? 3 वर्ष का है। अब 3 वर्ष के लिए हमने दिया है। तो देखिए, सीधा तरीका ये है कि 10% का मतलब ये हो गया कि हर 100 रुपये पे हमको कितनी ब्याज लगनी है? 10 रुपये लगनी है। कितनी? 10 रुपये, वो भी 1 वर्ष के लिए होती है। यानी कि हर 100 रुपये पे हमें कितनी ब्याज देनी है? 10 रुपये ब्याज देनी है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 100 रुपये के कितने हुए। यानी देखिए, एक 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज लगेगी, तो हमारे पास 100 रुपये कितने हैं? अब 2000 में आप देखेंगे कि 100 रुपये कितने बनते हैं? 20 होंगे, यानी 100 रुपये के नोट ऐसा समझ लीजिए कि कितने बनेंगे। तो अब मान लीजिए, ऐसे निकालने के लिए हम इसमें 100 का भाग कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारे नोटों की संख्या, यानी 100 रुपये के जो नोट होंगे वो हमारे पास कितने हैं? 20 नोट होंगे। अब एक 100 रुपये पे 10 रुपये लगती है, तो 20 नोट हो गए 100 रुपये के। तो मतलब कितने रुपए ब्याज हो जाएगी? तो 20 दाम 200, यानी कि कितने? 200 रुपये हमारी ब्याज हो गई। 1 वर्ष के लिए हमारी ब्याज हुई 200 रुपये। और इसी के साथ अब जो है हमने कितने वर्ष के लिए दिया है? तो 1 वर्ष की हमारी लगेगी 200 रुपये। अब हमने किसी को दिया है 3 वर्षों के लिए, तो हम 3 वर्षों का 3 का इसमें, या 2 वर्ष या 3 वर्ष, यहाँ हमने दिया था कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। तो हम इसमें 2 का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 4, यानी कि 400 रुपये हमारा 2 वर्ष का 2000 रुपये के 10% की दर से कितना लग जाएगा? 400 रुपये हमारा ब्याज लगेगा। अब देखिए, अगर आप चाहें तो फार्मूला से भी चेक कर सकते हैं। फार्मूला होता है ब्याज का, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब जैसे यहाँ पे रखेंगे 2000 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100, ये 0 से 0 कैंसिल,
20 धाम 200, 200 और दूनी 400, तो आंसर वह उतना ही आता है। ये है बिल्कुल शुद्ध तरीका। इसमें आप जो है कुछ नहीं करना होता है। जो दर दी होती है वो मान लेते हैं हम 100 रुपये पे लगनी है। यहाँ जितने 100 के नोट बनेंगे उसका उसमें गुणा करवा दीजिए और उसमें वर्ष का गुणा करवा दीजिए, सीधे आंसर आता है, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखते हैं अगला सवाल। अभी तो थे यदि समय वर्ष में दिया था, अब यदि वर्ष की जगह माह में आता है तो कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ रुपए हैं 500, कितने रुपए हैं, दर दी है 8% और समय कितना है 15 माह है। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, देखिए 8% मतलब 8 रुपये, 100 के नोट पर मतलब 8 रुपये हमको ब्याज लगनी है, ये क्लियर हो गया। पर 100% का मतलब पर 100 यानी हर 100 पे 8 रुपये ब्याज लगेगी। अब 100 कितने हुए, इससे हम निकाल लेंगे 100 का ही भाग करके, तो 100 पंचे 500 यानी कि 500 में 100 के कितने नोट बने 5। अब 100 पे 8 रुपये लगती है तो 500 यानी 5 नोटों पर कितने लगेगी, यानी कि 40 रुपये, यानी 40 रुपये ब्याज हमारी होगी एक वर्ष की। ये सीधे निकल आता है एक वर्ष का। तो एक वर्ष की जो हमारी ब्याज लगेगी वो 40 रुपये लगेगी। कितनी रुपये, 40 रुपये ब्याज हुई, क्योंकि 100 के नोट पर 8 रुपये लगती है, तो 500 के नोट पे कितनी हो जाएगी, 500 के नोट पे 5 नोट हुए, यानी 5 पे 8 पन 40, यानी 40 रुपये हमारी ब्याज निकल आई। अब हमसे पूछा गया है 15 माह के लिए, तो हम यहाँ से अब 15 माह का मतलब ये हुआ एक वर्ष का, तो एक वर्ष यानी कि 12 माह, तो 12 माह में अब यहाँ एक एक नियम लगा लेंगे। एक वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 माह होते हैं, तो यानी कि 12 माह होते हैं। अब क्योंकि यहाँ माह में पूछा है तो हमको एक माह का पहले ज्ञात करना होगा। 12 माह सीधे सीधे 12 माह को तो निकल आया कि 40 रुपये लगेगी, यानी 12 माह बराबर कितना होता है, कितनी लग रही है हमको 40 रुपये लग रही है। तो एक माह में कितनी लगेगी, तो एक माह बराबर हो जाएगी 40/12। अब हमको पूछा है 15 माह का, तो 15 माह बराबर क्या हो जाएगी, 15 माह बराबर हो जाएगी 40/12 गुणे 15। इसको काट लेंगे, 3 चौको 12, 3 पछे 15, 4 दहाम 40, 10 पना 50, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 50 रुपये। तो 15 माह की जो ब्याज लगेगी वो हमको कितनी लग जाएगी, 50 रुपये लगेगी। इस तरीके से आप चाहे महीने का आए, चाहे वर्ष का आए, चाहे दिन का आए, किसी का भी सवाल आए, बिना फॉर्मूले के आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है आपका, यहाँ अब हम देखिए 6,000 रुपये का 6% की दर से 73 दिन का निकालेंगे। अभी हमने वर्ष के निकाला, फिर माह का निकाला, अब निकालते हैं यदि दिन में ब्याज पूछे, यदि कितने दिन की निकालना है। तो देखिए हमारा मूलधन कितना दिया है 6,000 रुपये, दर कितनी है 6%, यानी क्लियर हो गया कि 6% का मतलब हो गया हर 100 रुपये पे हमको ब्याज देनी है 6 रुपये लगेगी, यानी जितने 100 होंगे मतलब 100 रुपये पे हमको एक वर्ष के लिए 6 रुपये ब्याज लग रही है। अब हमारा मूलधन जो दिया है वो है 6,000 रुपये, तो 6,000 पर 100 के कितने बने हमारे, हम इनको निकाल लेंगे, यानी कि हमारे 60 नोट बने। कितने नोट बने हमारे, 100 के नोट बने हमारे 60। अब हमको 100 पे जो है कितनी लगती है 6 रुपये, तो 60 100 पे कितनी लगेगी, यानी 60 नोटों पर कितनी लगेगी 360 रुपये। हमारी एक वर्ष का ब्याज हमारा कितना निकला, 360 रुपये हमारा एक वर्ष का ब्याज निकल आया। ये रहा हमारा एक वर्ष का ब्याज। अब हमको जो है कितने पूछा गया है, 73 दिन का पूछा गया है, तो एक वर्ष का हुआ ये, लेकिन हमको तो निकालना है 73 दिन का। तो हमको पता है कि एक वर्ष में जो है कितने कि 365 दिन होते हैं, तो यानी कि 365 दिन का निकला। तो देखिए 365 दिन यानी कि 365 दिन का कितना निकला है, 360 रुपये ब्याज निकला। तो एक दिन का कितना होगा, अब यहाँ हम लगाते हैं एक एक नियम, क्योंकि वहाँ से तो एक वर्ष का ब्याज निकलता है, तो अब ये एक एक नियम से जो है हम यहाँ दिन का निकाल लेंगे। तो एक दिन का कितना हुआ, एक दिन का होगा 360/365, लेकिन हमसे पूछा गया है 73 दिन का, तो हम यहाँ लिखेंगे 73 दिन का कितना हो जाएगा, तो 73 दिन का हो जाएगा 360/365 गुणे 73, कितना हो जाएगा 73। अब इनको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 73 पंचे 365, ये 5 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको काट देते हैं इससे, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो हमारा ब्याज जो निकला वो कितना निकला, वो निकला ब्याज निकला कितना 72 रुपये। ये ब्याज रहा हमारा कितने दिन का, 73 दिन का ब्याज कितना बनेगा, 72 रुपये ब्याज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आंसर आसानी से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के।